नमस्कार साथियों, विद्या दर्शन पाठशाला के ऑनलाइन यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। मैं अखिलेश शर्मा, आपका मैथमेटिक्स मेंटर। हमारी क्लास चल रही थी क्लास 12 और क्लास 12 की हम मैथमेटिक्स हमें पढ़ रहे थे। उसमें चैप्टर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर 2 की काफ़ी क्लासें हमने कर चुके हैं और चैप्टर 2 है अपना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जिसके बारे में हमने इसके ग्राफ्स वगैरह देख लिए थे। ग्राफ्स के बाद इसके प्रिंसिपल वैल्यू, मुख्य मान कैसे निकाले जाते हैं, वो चीज़ें हमने देख ली थी। एक्सरसाइज 2.1 के कंप्लीट क्वेश्चन और बढ़िया आसानी से और बहुत अच्छे समझते हुए उन्हें सॉल्व कर लिया था। और इसके जस्ट पहले वाली क्लास में हमने देखा था कि किस तरह से जो होते हैं फॉर्मूले, है ना, जो टिग्नोमेट्री इनवर्स टिग्नोमेट्री रेशियो है, जो इनवर्स टिग्नोमेट्री फंक्शन है आईटीएफ, उनके किस प्रकार के फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए कि किस तरह का ओड फंक्शन इवन फंक्शंस की वैल्यू निकलती है जब सम ऑफ टू एंगल्स करते हैं, साइन थीटा साइन ए प्लस बी। तो इस तरीके से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई की वैल्यू पाई/2 आ गई थी। इस प्रकार के फॉर्मूले हमने कई सारे फॉर्मूले लास्ट क्लास में ड्राइव करे थे, तो आपने भी जरूर देखे होंगे। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पिछले वाली वीडियो जरूर देखिए, वो आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगी। तो आज का जो अपना टॉपिक है और आज जो हम क्वेश्चन करेंगे वो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए एग्जाम्पल से आज हम क्वेश्चन करेंगे। इसके पहले की थ्योरी हमने कर चुके हैं, तो आप उसे जरूर विजिट करें और जरूर देखें। तो आज का जो अपना पहला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3। ये क्लासें आपके एनसीईआरटी बुक्स हैं, जो नया सिलेबस है, न्यू सिलेबस के पैटर्न पर है और बिल्कुल वैसे के वैसे जिस तरह से बुक्स में लिखा हुआ है, जिस तरह से बुक्स में सॉल्व किए हुए हैं, जिस तरह से बुक्स का आपका सिलेबस है और आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बिल्कुल वैसे ही हम इसे पढ़ा रहे हैं। तो आप जरूर से जरूर इसे देखें और क्लास का लाभ जरूर लें। तो आज का जो अपना पहला क्वेश्चन है वो है एग्जाम्पल 3, ठीक है। तो एग्जाम्पल 3 में दे रखा है, दर्शाइए कि, हमें शो करना है, शो डेट, ठीक। क्या शो करना है कि साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, 2 कोज इनवर्स x के। और एक कंडीशन दे रखी है कि x क्या है अपना 1/√2 माइनस 1/√2 से और √2 1/√2 के बीच में, ठीक है। तो इस कंडीशन को सबसे पहले, जो क्वेश्चंस में कंडीशन होती है उसका मतलब क्या होता है हमारे लिए, तो यह होना चाहिए कि ये इसके क्या है, डोमेन में, ठीक है। ये इसका क्या है, डोमेन है, इसका डोमेन है। और हम जानते हैं डोमेन प्रांत में, ठीक। अगर कोई चीज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की फर्स्ट क्लास में हमने देखा था कि हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को हमेशा डोमेन और उसके रेंज यानी प्रांत व परिसर में ही देखना होगा, तभी हम क्वेश्चंस को हल कर पाएंगे। तो हमें पता है कि साइन का और कोज का ये सवाल है अपना, और इसमें एक्स दे रखा है तो साइन और कोस के साथ दे रखा है। तो एक्स हमारा साइन और कोस में कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, तो हमें पता है कि हम इसमें जो वैल्यू रखते हैं, जो हमारी यहाँ पर डोमेन निकल के आती है वो -1 से +1 की निकल के आती है, साइन इनवर्स एक्स के लिए व कोज इनवर्स एक्स के लिए। तो एक्स जो बिलोंग्स होता है वो -1 से +1 तक होता है, ठीक है। बस अगर ये कंडीशन हमारी फुलफिल होती है तभी हमें नेक्स्ट मतलब क्वेश्चन से आगे बढ़ना है, और वो क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही देता है जो कि हमारे रेंज को या डोमेन को फॉलो करते हैं। तो अगर आप ध्यान रखो तो ये चीज़ें ध्यान रखना, अगर आप बिल्कुल ध्यान नहीं देते इस चीज़ पे तो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। कई बार ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो उन चीज़ों पे इन्हें ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो अपनी जो रेंज, जो डोमेन है, जो प्रांत है, वो बिल्कुल उसी फंक्शन में जो आईटीएफ में यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री प्रतिलोम फलन की होती है, ठीक है। अब सोल्व करने की बात, तो सोल्व करने के लिए साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कुछ मेरे को अब पहले से जब मैं सोल्व करता हूँ इस क्वेश्चन को, तो शुरू से ही मेरे मन में मेरे माइंड में एक थ्योरम चलनी चाहिए कि इसको मैं क्या बना सकता हूँ, ठीक है। कि ये साइन है, अब बाहर भी साइन है, क्या है, ऐसे ही रफ करके ये एक तरीके से कि साइन इनवर्स बाहर चल रहा है, तो मुझे अंदर भी क्या बनाना पड़ेगा कि साइन बना दूं। तो साइन से साइन इनवर्स को हटा दूंगा और जो भी वैल्यू रहेगी वो बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो मुझे पता है कि साइन को अगर ये कुछ इस वाले फॉर्म को मैं देखूँ कि 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये फॉर्म मुझे साइन 2 थीटा जैसी लग रही है। कि 2 थीटा कैसे, क्यों, कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला था 2 साइन थीटा और कोस थीटा, और कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बिल्कुल वैसा का वैसा यहाँ लिखा हुआ है। बस ये प्रिसिप्शन हमें दिमाग में रखना है और माइंड में रखते हुए आगे सोल्व करना है। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ
कि x मेरा क्या है, माना x बराबर मैंने साइन थीटा ले लिया। क्या ले लिया? x बराबर साइन थीटा। ठीक है, इसी का क्या हो जाएगा कि थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स x। ठीक है, साइन इनवर्स x। एक साइड को लेके बढ़ते हैं, LHS ले ली। LHS क्या है अपने पास कि साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें मुझे x का मान रखना है। ठीक है, रख दीजिए। तो ये हो गया साइन इनवर्स 2x है ना, तो 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, बिल्कुल जैसे मैंने सोचा था वैसा ही काम होता जा रहा है। तो मैं इसको खोल लेता हूँ। ओपन करने के बाद साइन इनवर्स 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैं कोस स्क्वायर थीटा और अंडर रूट की वजह से क्या हो जाएगा कोस थीटा। ठीक है, अब सोल्व करते हैं। मेरे पास क्या निकल के आया? मेरे पास आया कि साइन इनवर्स है ना, साइन इनवर्स, और ये हो जाएगा साइन 2 थीटा। अब जो मेरा फंक्शन है ना, वो देखो साइन इनवर्स और साइन को मैं कब काट सकता हूँ? जब मेरे को वैल्यू क्या हो, जब मेरे पास जो फंक्शन डिफाइन हो किसके हो, उसके रेंज और डोमेन में हो, तभी ये कटेगा, है ना। तो एक तरीके से अब ये कट सकता है और मेरे पास आंसर क्या निकल के आया? अब देखो साइन से साइन कटते 2 थीटा, क्या निकल के आया? बराबर 2 थीटा और 2 तो 2। ठीक है, और थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो यहाँ से थीटा को मैंने क्या लिखा? साइन इनवर्स एक्स। ये हो गया साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, ये यहाँ से अलग प्रोसीजर था, हमने रेफर किया था। क्या हो गया? 2 साइन इनवर्स एक्स। ठीक, यहाँ पर एग्जाम्पल में साइन इनवर्स एक्स है, तो आप इसका ध्यान रख लेना। ये कोस का नहीं, दोनों कोस के बराबर लिख दिया है मैं आगे, पर दोनों कोस नहीं, यहाँ साइन इनवर्स एक्स है। ठीक है, क्योंकि इसके अगले वाले में कोस था। अब देखिए ये किसके बराबर आ गया अपना? ये आ गया LHS से लेते हुए सोल्व करते हुए हमारे पास RHS के बराबर आ गई, RHS। ठीक है, और यही हमें क्या करना था? प्रूव करना था। तो इसी के साथ हमारा क्या हो जाता है सवाल हेंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है, बड़ा आसान था। कैसे क्या किया कि जो LHS मैंने ले रखी है उसमें मुझे दिमाग लगाना था कि मैं इसको किस तरह के फॉर्म में बना सकता हूँ, किस तरह इसमें फॉर्मूला डिराइव कर सकता हूँ। उसे डिराइव को आगे बढ़ते हुए मैंने अपना काम किया और मुझे फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, अब नेक्स्ट आप देखिए वापस क्या दिखाएगा? साइन इनवर्स 2x 1 माइनस रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ है हमारे पास 2 कोज स्क्वायर एक्स। अब देखिए, अब जो रेंज दे रखी, सॉरी डोमेन जो दे रखा है, एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी? तो 1/2 से 1 पे, है ना। और 1/2 से 1 पे यानी मेरा जो एक्स है ना, सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात, यहाँ पर जो मेरा एक्स है वो कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करना चाहिए? -1 से 1 में। क्या ये वैल्यू जो दे रखी है ये इसी के बीच में आ रही है? तो जी बिल्कुल इसी के बीच में आ रही है ना। 1/√2 है ना, किससे छोटा बड़ा होता है? -1 से, और 1 तो 1 है ही सही, है ना। अपर लिमिट तो बराबर दे दी, तो छोटी लिमिट को और छोटा कर दिया। तो ये हमारा फंक्शन डिफाइन हो रहा है किसमें? उसके प्रांत में। ठीक है, तो इसे सोल्व किया जा सकता है। अब सोल्व करने के साथ मुझे यहाँ लाना है क्या? कोस इनवर्स। यहाँ लाना था मुझे साइन इनवर्स। अब मुझे वापस यहाँ साइन और अंदर भी साइन का फॉर्मूला भी बनाना है, और पर मुझे यहाँ कोस लाना है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं मान लेता हूँ, माना मैंने कि थीटा बराबर, क्या मानना मैंने? सॉरी, एक्स बराबर, माना मैंने एक्स बराबर क्या पुट कर दूंगा मैं? एक्स बराबर कोस थीटा। इसमें साइन क्यों माना था? क्योंकि यहाँ साइन लाना था, यहाँ क्या लाना है? कोस, तो कोस मान लिया। ठीक है, इसी को सोल्व करेंगे तो अपने पास थीटा बराबर क्या आ जाएगा? कोज इनवर्स एक्स। ठीक, सोल्व कीजिए पहले वही LHS को उठाते हैं। क्या है अपने पास? अपने पास है साइन इनवर्स 2x और √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे x की जगह कोस थीटा रखना है, तो मेरे पास हो गया साइन इनवर्स 2 कोस थीटा और √1 माइनस कोज स्क्वायर थीटा। ठीक है, और 1 माइनस कोज स्क्वायर थीटा को मैं साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। तो मेरे पास निकल के आएगा साइन इनवर्स 2 कोस थीटा साइन थीटा। बिल्कुल ये किसका फॉर्मूला बन गया? तो ये हमारा साइन थीटा 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया। इसको ले लेते हैं यहाँ से। तो अपने पास आ गया अब साइन इनवर्स साइन
2 थीटा। अब बात क्या आएगी, बात वापस वही साइन इनवर्स से साइन को काटने वाली। तो कब कटता है, जब ये इसकी डोमेन में हो। तो डोमेन में हमने पहले ही चेक कर लिया, तो इसलिए क्या लिख सकते हैं 2 थीटा। और थीटा की वैल्यू क्या है कि 2 थीटा की वैल्यू अपने पास कोज इनवर्स एक्स, क्या है कोज इनवर्स एक्स। और यही हमारे किसके बराबर आएगी, आर एच एस, राइट हैंड साइड के बराबर। इसी के साथ और क्वेश्चन भी हमारा प्रूव हो गया। देखो बड़े आसानी से किया, हमें पिछले कंसेप्ट बताते, इसलिए बिल्कुल आराम से पढ़ते हुए हमने सोल्व कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल है अपने पास एग्जाम्पल 5। ठीक है, पढ़ते हैं कि टेन इनवर्स कोज एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। अब हमें एक्स जो दे रखा है वो पाई के फॉर्म में दे रखा है, एंगल के फॉर्म में। तो हम यहाँ समझ सकते हैं, और पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। को सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए, है ना, इसको सिंप्लीफाई करना है इजी रूप में, यानी सरलतम रूप में लिखना है। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करना है, कर देंगे। पर पहले जो कंडीशन दे रखी है उसे देखते हैं, है ना। हर बार कंडीशन, यानी पिछले सवाल में जो कंडीशन हमें मिली थी वो थी एक नंबर से नंबर के बीच में, और यहाँ पर क्या है, यहाँ एंगल से एंगल के बीच में कंडीशन मिल रही है। तो इसका कारण ये है कि यहाँ क्या है कोस एक्स, अब एक्स यहाँ क्या है एंगल के रूप में, यहाँ भी क्या है एंगल के रूप में, इसलिए। और हमें चेक भी करना होता तो हम चेक कर लेते कि एंगल के रूप में, तो एंगल के रूप में तो किसी भी वैल्यू को मैं पुट कर सकता हूँ, है ना, क्योंकि एंगल में जब आता है तो ये एक तरीके से क्या हो गया, मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए मेरे को ज्यादा ध्यान नहीं रखना होता है, क्या रखना होता है, इसमें मुझे एंगल की वैल्यू डालनी है। और लास्ट में टेन इनवर्स को जब 10 से काटूंगा, टेन इनवर्स को 10 से हटाऊंगा, तब मेरे पास क्या हो सकता है, तब मुझे ये एक्स ध्यान रखना पड़ेगा, क्या हो कि यह एक आच्छादक हो उस इंटरवल के लिए, है ना, वहां मुझे ये ध्यान रखनी है। तो मैं अभी सोल्व कर सकता हूँ बिना इस पर ध्यान दिए। ठीक है, तो सोल्व करते हैं। सोल्व करने का वही तरीका जहां से इजी लगे उस टर्म को आगे बढ़ाओ, है ना। सबसे पहले मैंने ले लिया टेन इनवर्स, जैसा दिया गया है, कोज एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, क्या है टेन इनवर्स कोज एक्स 1 माइनस साइन एक्स। अब मेरे पास दो फॉर्मूले है ना, जो मुझे याद होने चाहिए। कौन कौन से, पहला फॉर्मूला है कि कोज एक्स, अगर कोज एक्स को मैं हाफ एंगल में तोड़ू, है ना, आधे में तोड़ू, तो आधे में तोड़ने पर मेरे पास एक जो इक्वेशन आती है, जो फॉर्मूला निकल के आता है, वो आता है कोज स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, क्या निकल के आया मेरे पास कोज एक्स का कोज स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। इसी प्रकार से साइन एक्स को जब आप एंगल में तोड़ूंगा तब मेरे पास आएगा 2 साइन एक्स बाई 2 कोज एक्स बाई 2। ठीक है, और यहाँ 1 भी है, तो मैं चाह रहा हूँ कि 1 को भी कुछ ना कुछ साइन और कोस की फॉर्म में लिखूँ। तो मुझे पता है 1 को मैं साइन कोस की फॉर्म में क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर, अब यहाँ एंगल देखो सबके एंगल क्या है, हाफ की है, तो इसको भी आप कर दो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और कोज स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूले मुझे यहाँ लगते हुए दिख रहे हैं, तो क्यों ना इन्हें लगा के देखा जाए और आगे बढ़ा जाए। ठीक है, तो सबसे पहली बात टेन इनवर्स कोज को क्या लिख सकता हूँ मैं, कोज स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, अपॉन, और अपॉन के बाद 1 की जगह साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कोज स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये तो 1 का हो गया, साइन की जगह माइनस 2, तो 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कोज एक्स बाई 2। ठीक है, यहाँ तक मेरा काम आसानी से हो गया। अब मुझे वापस कुछ चीज़ें यहाँ लगानी है। यहाँ क्या लगाना है मेरे को, सिंपली जो बेसिक पढ़ता आया हूँ कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक, और यहाँ नीचे क्या बन रहा है, देखो नीचे बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना, ये ए ये बी, तो माइनस 2ab। बिल्कुल वही फॉर्मूला मुझे यहाँ लगाना है कि ए प्लस बी, सॉरी ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, इसको यूज करना है। तो ऊपर क्या हो गया, 10 का तो 10 चलने दो, 10 इनवर्स, है ना, ऊपर हो गया अपने पास कोज एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, और आएगा मेरे पास इसी का कोज एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2।
ठीक, और नीचे क्या हो जाएगा स्क्वायर, स्क्वायर किसका, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यानी साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, सॉरी साइन एक्स बाई टू प्लस कोज एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। कुछ कट रहा है तो काट देते, कट रहा है मेरे पास साइन, साइन अब ये उल्टा लिखा हुआ है पर प्लस का साइन है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ये होगा और ये पूरी टर्म कट जाएगी, ठीक है ना भाई। साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू, यहाँ भी साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू कट गया, क्या बचा अब तो वो देख लेते हैं। टेन इनवर्स यहाँ हो गया कोज एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, और नीचे हो गया अपने पास साइन, कोज पहले लिखा हुआ है ना तो कोज को आगे लिख लो, कोज एक्स बाई टू और प्लस साइन एक्स बाई टू, ठीक है। क्या निकल के आ गया, कोज एक्स बाई टू साइन एक्स बाई टू। यहाँ तक काम हो गया। अब मुझे क्या करना है, टेन की फॉर्म में लाना है, तो मैं ऐसा करता हूँ, इसी में क्या कर देता हूँ, यहाँ पर मैं कि टेन यानी टेन की फॉर्म में लाने के लिए कोज एक्स बाई टू को कॉमन ले लेता हूँ, है ना। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि कोज एक्स बाई टू को कॉमन, है ना, कोज एक्स बाई टू का भाग देने पर अंदर भाग दूंगा, जिससे क्या होगा, देखो जिससे होगा ये कोज एक्स बाई टू से कोज एक्स बाई टू कट जाएगा तो टेन इनवर्स, ठीक है। और ये कटने के बाद क्या हो गया, ये हो गया वन माइनस कोज साइन एक्स बाई टू और नीचे था कोज एक्स बाई टू यानी टेन एक्स बाई टू अपॉन वन प्लस, है ना, कट गया वापस कोज से कोज, और ये आ गया वन प्लस टेन एक्स बाई टू, ठीक। इतना क्वेश्चन हमने हल कर लिया। अब मुझे फिर कुछ ना कुछ यूज करना है कि क्या हो जाए कि ये टेन की फॉर्म में आ जाए, तो एक चीज मैं यही यूज कर लेता हूँ, क्या है मेरे पास कि टेन, है ना, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाना है, पर वो किस तरीके से, देखो यहाँ टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू, क्या किया मैंने, टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू। टेन पाई बाई फोर क्यों लिया, क्योंकि टेन पाई बाई फोर की वैल्यू जो होती है वो किसके बराबर हो जाती है, वन के, इसकी वजह से, और इसकी जो वैल्यू निकल के आई वो क्या निकल के आ रही है, देखो आप, ये हो गया टेन पाई बाई फोर, ठीक, और ये हो जाएगा प्लस तो प्लस और टेन एक्स बाई टू, है ना, प्लस है तो प्लस टेन एक्स बाई टू, ठीक। यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना, ये नेगेटिव वाला था ना, इसको नेगेटिव वाला कटा था, ये माइनस का होता है, ठीक है, माइनस और ये प्लस, ठीक। अब नेक्स्ट, अब ये टेन ए प्लस बी, तो ये इसका फॉर्मूला लगाते, वन वन माइनस, तो टेन पाई बाई फोर इंटू टेन एक्स बाई टू, ठीक है। यहाँ माइनस प्लस का था तो उसे देख लेना, कोई दिक्कत नहीं थी, बस ये है बात। अब इसको सोल्व करने के बाद मेरे पास क्या बोला कि टेन पाई बाई फोर की वैल्यू होती है वन, ठीक है, और प्लस टेन एक्स बाई टू डिवाइड बाई और वन माइनस टेन एक्स बाई टू, क्योंकि टेन पाई बाई फोर की वैल्यू क्या हो गई वन, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि वन प्लस टेन एक्स बाई टू अपॉन वन माइनस टेन एक्स बाई टू को क्या लिख सकता हूँ, टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू, ठीक है, तो वही लिख दो, तो क्या हो गया मेरे पास टेन इनवर्स, ठीक है, टेन इनवर्स, और अंदर आ जाएगा टेन, बड़ा क्वेश्चन लगा लेते, पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू। अब क्या करना है मेरे को, टेन से टेन काटना है ना, तो आप डायरेक्ट काट दो, यहाँ तो हो जाएगा, पर इसका ध्यान रखने के लिए हमारे पास क्या था, जो वो वैल्यू दे रखी हो, जो डोमेन दे रखा हो उसी से फर्क पड़ता है, ठीक है। तो यह टेन में दिक्कत नहीं है, क्योंकि टेन में जो वैल्यू जाती है वो कहाँ से कहाँ जाती है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू पे, तो यहाँ से ये कट जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या हो गया अपना पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू, क्या निकल के आया, पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू, तो इसका जो सरलतम रूप लिख के लाया अपने पास वो क्या है, पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू, ठीक है। तो ये आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, और इसी तरीके से हमें क्वेश्चन करना है। क्या किया, सबको आप एंगल में तोड़ा, आप एंगल में तोड़ने के बाद ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, तो हल्का सा यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गई थी, वो माइनस वाला कटेगा, और कटने के बाद अपने पास लास्ट में क्या रिजल्ट आया, कोज एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, ठीक है, कोज एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, और नीचे कोज एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू,
और निकल के जब मैंने कोज एक्स बाई टू को कॉमन लिया तो मेरे पास ये टर्म निकल के आई और उसी को सोल्व किया तो मेरे को पता था 10π/4 प्लस एक्स बाई टू की जो वैल्यू होती है वह 1 प्लस 10x/2 1 माइनस 10x/2। उसको रखने के बाद मेरे पास जो आंसर निकल के आया वो π/4 प्लस x/2 है। ठीक है, नेक्स्ट आगे करते हैं एग्जाम्पल 5 पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अपने पास एग्जाम्पल 5। दे रखा है हमें कोट इनवर्स 1/√x² - 1 और x क्या है अपना ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि ग्रेटर देन 1 ये वाली कंडीशन यहाँ से निकल के आएगी, रूट के अंदर जो भी संख्याएं रहती है अपनी पॉजिटिव रहती है, इसलिए ग्रेटर देन 1 लिया है। ठीक है, को सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है सर, करते हैं। तो सबसे पहले कोट इनवर्स 1/√x² - 1 इसे सोल्व करना है। अब इसे सोल्व करने के लिए मुझे क्या चाहिए, यहाँ कोट इनवर्स है तो मैं अंदर भी क्या बना दूँ, ये कोट बना दूँ। और कोट कब बन सकता है, x² - 1। तो मेरे पास एक फॉर्मूला है कि 1 प्लस tan² x = कोट स्क्वायर थीटा, थीटा के रूप में लिखेंगे, ये होता है ना। और इसी को जब उल्टा करेंगे क्या हो जाता है 1, ये क्या है मेरे पास 1, सॉरी कोट नहीं, sec² थीटा, sec² थीटा है ना। अब इसको क्या कर दूं मैं, हल्का सा चेंज कर दूं, क्या है x² - 1 यानी sec² थीटा -1 बराबर किसके बराबर हो जाएगा tan² थीटा। और tan² थीटा, tan से क्या बाहर निकलेगा तो tan निकल जाएगा, और tan क्या होता है कोट का उल्टा होता है, तो अपॉन में करते ही कोट में बदल जाएगा। तो इससे मेरा समझ में आ गया कि मुझे फॉर्मूला तो क्या बनाना है, sec² थीटा -1। ठीक है, तो सबसे पहले वही काम माना, x बराबर क्या पुट करना है मुझे सेक थीटा है ना, और ये किस में पुट करना है, इसमें रखने पर रखो तो क्या निकल के आया कोट इनवर्स 1/√sec² थीटा -1। ठीक है, अब इसे जैसे सोल्व करेंगे तो कोट इनवर्स 1/sec² थीटा -1 मैंने वहाँ लिख दिया tan² थीटा, और tan² थीटा अंडर रूट को हटाते ही 10, और इसी को क्या लिख सकता हूँ मैं कोट इनवर्स कोट थीटा, कोट से कोट हटा सकते हैं बिल्कुल, और क्या बचेगा थीटा, और थीटा मेरा किसके बराबर है, तो यहाँ से देख लो थीटा हो जाएगा मेरा x सेक इनवर्स x के बराबर, किसके बराबर सेक इनवर्स x के बराबर। तो ये क्या निकल के आएगा सेक इनवर्स x। ठीक है, और यही इसका क्या है सरलतम रूप है। तो बिल्कुल आसानी से, और देखो आप सेक इनवर्स की वैल्यू जो होती है वो -1 से तो ज़्यादा होती है और -1 से कम होती है, तो यही कंडीशन यहाँ निकल के आएगी क्या कि x क्या रहेगा 1 से ज़्यादा रहेगा, आगे ना, इसलिए कंडीशंस को भी देख लेनी चाहिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारी प्रश्नावली एक्सरसाइज 2.2 पर। तो नेक्स्ट आती है हमारे पास एक्सरसाइज 2.2, और पहले क्वेश्चन है इसके निम्नलिखित को सिद्ध करना है। दो क्वेश्चन है, दोनों को प्रूव करना है। ठीक है, क्या है कि 3 sin इनवर्स x बराबर है sin इनवर्स इनटू है ना sin इनवर्स 3x - 4x³ और x हमें दे रखा है -1/2 से 1/2 में। ठीक है, इसी प्रकार से 3 cos इनवर्स x बराबर है cos इनवर्स 4x³ - 3x और x हमारा है 1/2 से 1 में। तो सबसे पहले वही रेंज और डोमेन वाली बात, तो साइन और कोस के लिए मेरी जो रेंज है वो एकदम परफेक्ट है ना, जो वैल्यू मुझे दे रखी है जिसके बीच में मुझे वैल्यूज रखनी है वो एकदम सही है, क्योंकि -1 से 1 के बीच में होती है, तो दोनों ही सही है। तो मैं आगे क्वेश्चन पे प्रोसीड कर सकता हूँ। और अब मेरे को क्या याद होना चाहिए, तो दो फॉर्मूले मुझे याद होने चाहिए। कौन कौन से, एक तो क्या होता है कि साइन 3 थीटा है ना, साइन 3 थीटा किसके बराबर होता है, तो हमें याद होना चाहिए, हमने लास्ट क्लास में पढ़ भी रखा है, यानी 11th में हमने पढ़ भी चुके हैं इस फॉर्मूले को, तो हमें वो फॉर्मूला याद होना चाहिए क्या कि 3 sin थीटा -4 sin³ थीटा है ना, 3 sin थीटा -4 sin³ थीटा, ये किसके बराबर होता है sin 3 थीटा के। इसी प्रकार से आप अगर कोस का लिख लो, अभी से याद कर लो तो बढ़िया, क्या है कोस के लिए होता है कोस 3 थीटा बराबर होता है अपना 4 cos³ थीटा -3 cos थीटा, यानी साइन के लिए सारी वैल्यू साइन में होगी और कोस के लिए सारी वैल्यू कोस में है ना। तो
साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। इसी प्रकार से कोस थीटा इक्वल टू कोस 3 थीटा इक्वल टू 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। ठीक है, ये दो फॉर्मूले याद होने चाहिए, आप याद सामने लिखे हुए हैं। तो हम इसी को आगे बढ़ते हैं, इन्हीं को ध्यान में रखते हो। अब देखो कौन सी फॉर्म को लें कि ताकि दर्जा इजी हो जाए। तो हमें देखना है कि कहाँ हमें एकदम कॉम्प्लेक्स फॉर्म दे रखी है और कहाँ हमें इजी रूप दे रखा है, यानी सिंप्लीफाई दे रखी है। तो हमें सिंप्लीफाई को नहीं लेना है, जो कॉम्प्लेक्स दे रखी है उसको लेकर और सिंप्लीफाई की तरफ आगे बढ़ना है। तो मैं यहाँ सबसे पहले RHS ले लेता हूँ। RHS, ठीक है, RHS मेरी क्या है, RHS है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मान रखता हूँ। मैंने क्या किया, पुट किया, माना क्या कि x बराबर क्या हो गया, साइन थीटा। ठीक है, और इसी से मेरा क्या निकल के आएगा, थीटा बराबर साइन इनवर्स x। ये वैल्यू मुझे क्या रखनी है, किसमें, साइन x की जगह। ठीक है, रखो मान। रखते ही मेरे पास आ गया क्या कि साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 को साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा। ठीक है, और ये किसके बराबर हो जाता है, तो ये मुझे पता है कि साइन इनवर्स साइन 3 थीटा के। अब मैं साइन से साइन काट सकता हूँ, क्यों, क्योंकि मेरे पास जो x है वो उसके रेंज में डोमेन में आ रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगी वैल्यू, इसको काटने के बाद मेरे पास आएगा साइन से साइन यानी 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू मुझे पता है क्या है, साइन इनवर्स x, और ये किसके बराबर हो गया, LHS, और यही क्या हो गया मेरा हेंस रूट। ठीक है, बहुत आसानी से हो गया। इसी प्रकार से ये भी हो जाएगा। यहाँ पर भी मुझे पहले कौन सी लेनी है, कॉम्प्लेक्स यानी जटिल रूप लेना है। तो जटिल रूप क्या है, यहाँ RHS है, तो RHS को उठाते हैं। क्या है कि कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। अब कोस में मुझे पता है कोस कोस आता है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, पुट कर देता हूँ कि x बराबर क्या है, कोस थीटा। ठीक है, और थीटा इक्वल टू हो जाएगा मेरा कोस इनवर्स x। ठीक, रखो मान। रखते ही क्या हो गया, कोस इनवर्स 4 कोस क्यूब थीटा, है ना, x की जगह कोस थीटा, तो 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। और ये किसका फॉर्मूला है, तो ये मुझे पता है कोस 3 थीटा का, तो कोस इनवर्स कोस 3 थीटा। अब मैं इसको काट सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि जो x है वो मेरा बिल्कुल इसके डोमेन में, इसलिए तो क्या हो गया, कोस क्या निकल के आया, 3 थीटा, और 3 थीटा की वैल्यू क्या हो गई अपने पास, कोस इनवर्स x, और ये किसके बराबर है, LHS के। और यही मेरा क्वेश्चन क्या हो जाता है, प्रूव हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इजी स्टेप लेकर हम क्वेश्चन आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है अपने पास, निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में लिखिए, है ना, सिंप्लीफाई करना है हमें, सरलतम रूप में लिखना है। ठीक है, और जो क्वेश्चन 3 दे रखा है वो है अपने पास टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, और नीचे है x। ठीक है, x क्या होगा, 0 के बराबर नहीं होगा, वो नीचे की कंडीशन थी, वो क्वेश्चन अलग है, उसको नेक्स्ट में देखते हैं। तो सबसे पहले इसे सोल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या है, टेन इनवर्स, और यहाँ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए मुझे 10 को क्या करना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी बाहर निकालना है। तो क्या लिख सकता हूँ मैं, देखो 2-3 तरीके हैं। एक तरीका है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी 1 प्लस में कब जाता है, तो हमारे पास कुछ फॉर्मूले उसको जो हमें याद होना जरूरी। कौन कौन से, कि एक तो होता है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा के। 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा के। तो यह 1 प्लस में आता है। तो एक तो ये फॉर्मूला ये है कि 1 प्लस, और इसको मैं क्या मान लूँ, 10 थीटा। ठीक है, और 1 प्लस में कोई आता है तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक, वो भी हमारा 1 प्लस में रहता है, तो या वो मान लें, पर यहाँ बार क्या है, 10 है, तो यह वाला फॉर्मूला ज़्यादा इजी रहेगा। तो बस इसी को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, माना x बराबर क्या हो गया, 10 थीटा, और यहीं से मेरा क्या निकल के आ जाएगा, थीटा इक्वल टू
टेन इनवर्स एक्स। क्या निकल के आ गया? थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। टेन थीटा, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। ठीक, अब इसको रखते हैं यहाँ पर। तो क्या है? टेन इनवर्स एक्स की जगह आ जाएगा मेरा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और माइनस का 1 और नीचे हो गया मेरे पास टेन थीटा। ठीक है, सॉल्व कीजिए। तो ये हो गया टेन इनवर्स, ये हो जाएगा सेक थीटा, है ना, सेक स्क्वायर थीटा और अंडर रूट की वजह से सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। अब मुझे क्या करना है? टेन का लाना था अंदर, यानी टेन और अंदर भी क्या मिले मुझे? एक टेन मिले। तो टेन कैसे मिलेगा? तो क्या करूं मैं? इसको साइन कोस में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, साइन कोस में क्या हो जाएगा? मेरे पास आ गया टेन इनवर्स, ये हो जाएगा 1 अपॉन कोस थीटा माइनस 1 और ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। कोस का कोस हो जाएगा इधर, तो इधर क्या निकल के आ गया? तो टेन। ठीक है, टेन इनवर्स और ये हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा और नीचे आ जाएगा अपने पास साइन थीटा और बीच वाली जो टर्म है ना, ये कोस और ये कोस, ये तो कटेगी आपस में। ठीक है ना भाई, एलसीएम लेने के बाद ये कोस और ये कोस कट जाएगा और क्या निकल के आया? ये। अब इसको बढ़ाते हैं आगे, यहाँ से देख लीजिए। ठीक है, तो अब हम इन्हें हाफ एंगल में तोड़ देते हैं। हमें पास है क्या कि टेन इनवर्स, ठीक, टेन इनवर्स। तो 1 को तो मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, इसको नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेंगे, इसको अच्छे से सोल्व करते हैं। ठीक है, तो और आ गया कोस स्क्वायर, कोस थीटा को हाफ एंगल में लिखते ही कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस, है ना, माइनस, पर इस माइनस की वजह से प्लस, प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक, अब इससे आगे बढ़ते हैं और नीचे अपने पास है साइन थीटा, तो साइन थीटा को भी हाफ एंगल में, तो साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। ठीक है, अब कुछ कट रहा है तो काट देते हैं। तो एक टर्म कट रही है, कौन सी? कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा और ऊपर क्या आ गया? ऊपर आ गया अपने पास 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो टेन इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2। ठीक है, अब कौन सा कट रहा है उसे काट दो। तो सबसे पहले 2 से 2 और एक साइन स्क्वायर थीटा से साइन थीटा बाई 2 कट गया। क्या निकल के आया? तो अपने पास निकल के आया टेन इनवर्स, ऊपर हो गया साइन थीटा बाई 2 और नीचे हो गया कोस थीटा बाई 2। देखो आगे ना वैल्यू, हमें क्या लाना है? बाहर टेन, अंदर भी क्या लाना पड़ता? टेन आ रहा है। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है? टेन थीटा। तो टेन इनवर्स, है ना, और ये हो गया टेन थीटा बाई 2। टेन को 10 से हटा सकते हैं क्योंकि जो वैल्यू है हमारी डोमेन में आ रही है। तो क्या हो गया? थीटा बाई 2। और थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं? तो थीटा को मैं टेन इनवर्स एक्स के बराबर लिख सकता हूँ। तो थीटा को टेन इनवर्स एक्स लिखने के बाद क्या मिलेगा मुझे? मुझे मिला है टेन इनवर्स एक्स और 1/2 को 1/2 के रूप में। तो ये इसका क्या हो गया? सिंप्लीफाई टर्म आ गई। ठीक है, यानी इसका सरलतम रूप क्या निकल गया? 1/2 टेन इनवर्स एक्स। किसके बराबर आया? 1/2 टेन इनवर्स एक्स के। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। बिल्कुल इजी हो जाएगा ये भी। अपने पास है क्या कि टेन इनवर्स, है ना, टेन इनवर्स 1 माइनस कोस एक्स और 1 प्लस कोस एक्स और दे रखा है क्या है? कोस एक्स की जो वैल्यू है 0 से पाई के बीच में। ठीक है, कोस के लिए ये होती भी है, तो हमें डायरेक्ट सोल्व ही करना है, वैल्यू हमें सही दे रखी है। तो सबसे पहले सोल्व करने के लिए आप देखो कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैं कर क्या रहा हूँ कि टेन इनवर्स कर दिया मैंने, तो अभी कुछ नहीं किया है ना, टेन इनवर्स और कोस एक्स को अभी जस्ट तोड़ा ना मैंने हाफ एंगल में, उसी प्रकार हाफ एंगल में तोड़ते मेरे पास आ गया कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक, तो करते हैं, अंडर रूट में रखते हैं सारी टर्म को और ये हो गया अपने पास कोस 1 माइनस, है ना, साथ के साथ 1 को भी लिखते जाओ। 1 को क्या लिखेंगे?
यहाँ लिखेंगे अपन साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई टू, है ना। ठीक, अब इससे होगा क्या, वो आप देखना रिजल्ट आने के बाद काफ़ी इजी हो जाएगा। तो ये हो गया अपने पास वन का तो हो गया साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कोज स्क्वायर एक्स बाई टू, ये तो वन की माइनस माइनस हो गया कोज स्क्वायर एक्स बाई टू, और ये माइनस और उस माइनस की वजह से प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, ये तो यूज करने वाले फॉर्मूले हमारे, और ये हमारा क्वेश्चन। अंडर रूट पूरे पे रहेगा, तो पूरे पे अंडर रूट लगा देते हैं। अपॉन अपॉन में कौन सी टर्म, वन प्लस, तो वन प्लस तो साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कोज स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा प्लस कोज का भी वही हाफ एंगल में, तो एक्स बाई टू कोज स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। जो कट रहा है पहले उसे काटेंगे फिर सोल्व करेंगे। तो ऊपर देखिए आप, ऊपर देखो ये कोज स्क्वायर एक्स बाई टू और ये माइनस का कोज स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, और नीचे साइन स्क्वायर एक्स बाई टू और ये माइनस का साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो क्या बचा, तो अपने पास बचा टेन इनवर्स। ठीक है, और ये अंडर रूट में टू है ना, टू टू साइन इनवर्स एक्स बाई टू और नीचे टू कोज इनवर्स एक्स बाई टू। अब देख लेते हैं, अब हमारे पास कटने वाली टर्म है, एक तो टू और दोनों का क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा किसके, अंडर रूट से। तो टेन इनवर्स बाहर निकलते ये तो साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर, तो क्या हो गया टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, और बाहर निकलते अंडर रूट की वजह से तो टेन एक्स बाई टू। अब 10 से 10 हटा दो और क्या आ गया अपने पास आंसर x बाई टू, और यही हमारा क्या रहेगा फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है, तो हमने क्या किए, हाफ एंगल में तोड़कर और काफ़ी इजी वे में इसको सिंप्लीफाइड टर्म के रूप में लिख दिया है ना, सरलतम रूप के रूप में हमने लिख दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना टेन इनवर्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स। अब माइनस पाई बाई फोर से थ्री पाई बाई फोर के बीच में इसकी वैल्यू है, और ये क्वेश्चन नंबर 6, इसको नेक्स्ट में देखते हैं, पहले इसे देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन हम सोल्व कर चुके हैं, किस तरह देखना आप कि टेन इनवर्स, सबसे पहले मैं कॉमन ले लेता हूँ। क्या कॉमन ले लूँ, कि कोज एक्स मैंने कॉमन ले लिया, क्या किया कोज एक्स का भाग दिया, क्या किया कोज एक्स का भाग दिया। ठीक है, तो कोज एक्स का भाग देने पर मुझे क्या मिला, इसमें भाग देते तो मेरे पास 1 हो गया, और यहाँ टेन एक्स हो गया। इसी प्रकार से 1 प्लस टेन एक्स हो गया। काफ़ी इजी हो गया अब तो, है ना। हम कर चुके हैं, क्या कर चुके हैं कि 10 है ना, एक फॉर्मूला मैंने बताया था अभी कि 10 पाई बाई फोर प्लस एक्स। ठीक है, 10 पाई बाई फोर और प्लस एक्स, इसकी जो वैल्यू निकल के आई थी वो क्या निकल के आई थी अपने पास कि 10 पाई बाई फोर प्लस 10x और 1 माइनस 10 पाई बाई फोर इंटू 10x। ठीक है, और 10 पाई बाई फोर की वैल्यू 1 होती है, 1 प्लस 10x और 1 10 1 और 10x, यानी क्या याद होना चाहिए कि 10 पाई बाई फोर प्लस एक्स की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो किसके बराबर आ रही है, वो अपने निकल के आ रही है 1 प्लस 10x और 1 माइनस 10x के, बिल्कुल। ठीक है, तो ये वैल्यू तो हमें यहाँ मिल ही रही है, तो ये क्या रख सकता हूँ मैं इसकी जगह 10 पाई बाई फोर प्लस एक्स। ठीक, तो ये रख दिया मैंने 10 इनवर्स। ठीक, और इसकी जगह क्या रख सकता हूँ 10, तो 10 से 10 कट जाएगा, 10 और पाई बाई फोर प्लस एक्स, और 10 से 10 कटने के बाद मेरे पास क्या आया आंसर पाई बाई फोर प्लस एक्स, और यही इसका क्या रहेगा अपना आंसर रहेगा। काफ़ी इजी और 3 स्टेप में काम अपना हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, सॉल्व करें। अब देखो यहाँ क्या दे रखा है, यहाँ मुझे कुछ इस तरह की टर्म में दे रखी है अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या दे रखा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी मेरा क्या काम आने वाला है, तो मेरा काम आने वाला है 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोज स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला, क्योंकि यही एक फॉर्मूला होता है जो क्या देता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स दे देगा, जो कि किसके बराबर होगा कोज स्क्वायर एक्स के, या 1 माइनस कोज स्क्वायर एक्स दे देता है जो कि किसके बराबर होता है साइन स्क्वायर एक्स के। ठीक है, अब देखो
यहाँ बाहर क्या है 10 और नीचे क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी नीचे क्या कौन सी टर्म लानी है मुझे, कोस की टर्म, तभी क्या होगा कैंसिल आउट होके 10 बनेगा। तो मैं क्या करूँ सबसे पहले पुट कर देता हूँ, पुट कर दिया मैंने एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, क्या कर दिया ए साइन थीटा, और इसी से क्या निकल के आएगा मेरा इनवर्स एंगल कि थीटा बराबर ये एक्स आ जाएगा इसके नीचे, तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ठीक, अब इसको मैं पुट कर देता हूँ इसमें, तो पुट करने के बाद सबसे पहले कि 10 है ना, तो ये हो गया मेरा 10 इनवर्स, 10 इनवर्स ऊपर क्या आ गया, ऊपर निकल के आ गया ए साइन थीटा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए, एक्स की जगह ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, ए को तो मैं कॉमन ले सकता हूँ, क्या आ जाएगा ए स्क्वायर कॉमन आते ही और रूट में से बाहर निकलते ही ए, ऊपर तो आ गया ए साइन थीटा और नीचे आ जाएगा ए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ ए साइन थीटा अपॉन ए तो ए था ही सही और ये हो जाएगा कोस थीटा। ठीक, ए से ए कट गया और क्या बचा मेरे पास टर्म आई है टेन इनवर्स टेन थीटा, टेन इनवर्स टेन थीटा जो कि बराबर होगा थीटा, और थीटा किसके बराबर है, तो थीटा मेरा बराबर है साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ठीक है ना भाई, ये कैसे आया, तो ये एक्स इसके नीचे जाएगा पहले, फिर साइन इनवर्स लगेगा, थीटा की वैल्यू आ जाएगी, तो यही मेरा क्या है यहाँ सरलतम रूप होगा। काफी अच्छे क्वेश्चन और दोनों क्वेश्चन हम हल कर चुके हैं। नेक्स्ट इस पे ध्यान रख लेना आप, ये माइनस का था ना 1 माइनस, तो यहाँ माइनस है, ये प्लस के रूप में लिखाई में आ गया पर कोई गलती नहीं है, ये माइनस है, तो आप इसका ध्यान रख लेना, सवाल सही है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अब ये हमें दे रखा है क्या है टेन इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर। ठीक है, a अपना पॉजिटिव है और जो वैल्यू लाई कर रही है वो a अपॉन रूट 3 से a माइनस ए अपॉन रूट 3 से प्लस ए अपॉन रूट 3 के बीच में है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले इसे सोल्व करने के लिए करना क्या है, तो करना क्या है उसका ध्यान रखने से पहले हमें एक चीज़ याद हो कि ये जो फॉर्मूला यहाँ दिख रहा है ये कहीं ना कहीं ऐसी कॉम्प्लेक्स रूप है, कॉम्प्लेक्स टर्म है, और ये हमें जब क्वेश्चन दे दिया तभी हम सोच लेते हैं कि ये कहीं ना कहीं बनेगा क्या 10 का फॉर्मूला और ये इस 10 को खत्म करेगा काटेगा। ठीक है, तो हमें एक फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं, और इसी को से बनेगा क्या कि tan 3 थीटा क्या होता है tan 3 थीटा, जो कि बराबर होगा किसके, तो वो होगा अपना 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा की, किसकी वैल्यू होती है tan 3 थीटा की। ठीक है, अब यह फॉर्मूला यूज करके हमें काम करना है, तो सबसे पहले क्या करूं मैं पुट कर लेता हूं कि पुट क्या पुट करें कि x की जगह, अब यहाँ क्या a चल रहा है सब जगह, तो आप a tan थीटा पुट करो, क्या करो x की जगह a tan थीटा, और इसी का इन्वर्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा tan थीटा बराबर x बाई a, और थीटा बराबर अपना क्या आ जाएगा tan इनवर्स x बाई a, ये चीज़ हमारे आगे काम आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले पुट करते हैं, तो पुट करते हैं हमारे पास क्या आया कि tan तो tan इनवर्स चलेगा ही सही। ठीक, 3a स्क्वायर x की जगह a tan थीटा रख दिया माइनस अब tan थीटा का क्यूब डिवाइड बाय a क्यूब जैसा है वैसा ही माइनस 3a इंटू a tan थीटा का स्क्वायर। सोल्व करते हैं, तो सोल्व करने के लिए tan इनवर्स ये हो जाएगा 3a क्यूब tan थीटा माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा अपॉन, और नीचे आ गया a क्यूब माइनस 3a क्यूब इंटू tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्या कॉमन आ रहा है, तो ए क्यूब ए क्यूब ए क्यूब ए क्यूब, तो ए क्यूब को कॉमन ले लो, क्या बचा tan इनवर्स
ए क्यूब अपॉन ए क्यूब, नीचे ऊपर से दोनों से आ रहे थे, इसको काट ही देते हैं। ठीक है, अपने पास क्या आया, तो 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन ये हो गया 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, और यही फॉर्मूला किसके बराबर है, टेन 3 थीटा के। ठीक है, तो इसी को क्या लिख सकता हूं मैं, टेन इनवर्स, तो ये हो गया टेन इनवर्स के साथ ही ये हो गया अपनी वैल्यू टेन 3 थीटा। ठीक है, अब टेन थीटा टेन इनवर्स थीटा हट जाएगा, क्या लिख रहा 3 थीटा, और 3 थीटा तो 3 और थीटा की वैल्यू मेरी निकल के आई है टेन इनवर्स एक्स बाई ए, और यही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाएगा। देखिए बड़े इजी तरीके से और आसानी से हमने इसे सोल्व कर लिया। क्वेश्चन है अपने पास टेन इनवर्स इंटू, इसको पढ़ेंगे इंटू 2 cos इंटू 2 साइन इनवर्स 1/2, यानी निम्नलिखित का प्रत्येक का मान ज्ञात करना है। 8 और 9 क्वेश्चन में जो भी वैल्यू निकाल लिए, क्वेश्चन 8 की और क्वेश्चन 9 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे तो उन्हें सोल्व करने का अपने पास फिक्स तरीका रहता है, इसे पीछे से सोल्व करना है, यानी जहां एंड हो रहा है वहां से आप इसे सोल्व करते आगे बढ़े। जैसे कि साइन इनवर्स 1/2 है ना, हमारे पास वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स 1/2, तो साइन कौन से एंगल पर 1/2 वैल्यू देता है, तो हमें पता है कि जो साइन इनवर्स होता है 1/2 यानी यह π/3 पे, सॉरी π/6 पे है ना, 30 पे, π/6 पे कितनी वैल्यू होती है इसकी 1/2, तो इस तरीके से वैल्यू हमें पुट करते जाना है। तो हमें ये पता होने के साथ ही हम इसको सोल्व करते हैं, और हमारे पास क्या आ जाता है अब सॉल्यूशन में, ये हो गया टेन इनवर्स और 2 कोज 2, ठीक है, इंटू साइन इनवर्स की वैल्यू मुझे पता चल गई कि 1/2 कब होता है, ये π/6 पे, तो यहाँ लिख दो π/6। ठीक है, अब इसको सोल्व करते कितना हो गया π/3। अब क्या आ गया मेरे पास, अब मेरे पास आ गई वैल्यू कि कोज π/3। ठीक है, कोज π/3 कब होता है, तो कोज π/3 यानी इधर तो π/6 पे है ना, सॉरी यहाँ तो डायरेक्ट वैल्यू पूछी है कोज π/3 की, कोज π/3 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, इसे पुट कर दीजिए अब, क्योंकि यहाँ से हमारे पास थी क्या सोल्व होकर आया था कि टेन इनवर्स 2 कोस π/3, और π/3 की वैल्यू मुझे पता है, तो क्या हो जाएगी कि टेन इनवर्स 2 कोस π/3 की इंटू 1/2। ठीक है, अब 1/2 यानी 2 से 2 हट गया, अपना क्या बचा 1। अब लास्ट में क्या निकल के आया कि टेन इनवर्स 1, और टेन इनवर्स 1 कब होता है, तो हमारे पास डायरेक्ट जो आंसर आता है वो है π/4, यही हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। ठीक है, तो इतनी बड़ी टर्म को हमने π/4 के रूप में आंसर प्राप्त कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब एक क्वेश्चन है जो कि 10 1/2 साइन इनवर्स 2x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ कुछ कंडीशंस दे रखी है, जैसे कि जो x रहेगा वो है मोड ऑफ x, यानी x की वैल्यू कहाँ से कहाँ -1 से +1 के बीच में रहेगी, y ग्रेटर देन 0 रहेगा, और एक्स वाई का जो मल्टीपल है वो 1 रहेगा, है ना। तो अब हम इन्हें अभी ध्यान नहीं रखते, जब इन्हें सोल्व करेंगे क्वेश्चन को, जब अपने आप ये अपने टर्म्स फॉलो हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सोल्व कर लेंगे, सॉल्यूशन लिखते हैं। अब सॉल्यूशन मेरे पास यहाँ क्या है, यहाँ है साइन इनवर्स है ना, और यहाँ है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना। तो आप कहीं ना कहीं देखो कि ये साइन इनवर्स, तो मुझे अंदर भी क्या बनाना पड़े कि कोई मैं साइन बना दूं, है ना, क्या बना दूं, कोई साइन का फॉर्मूला बना दूं, तो ये साइन इनवर्स और ये साइन दोनों कट के क्या आ जाए, कोई फिक्स टर्म मेरे पास आ जाएगी। इसी प्रकार से कोस इनवर्स 1 माइनस कोस स्क्वायर और ये बना दूं। अगर आप ऐसा न कर पाओ तो एक फॉर्मूला तो हमने डायरेक्ट पढ़ रखा है, क्या कि मेरे पास जो होते हैं 2 टेन इनवर्स एक्स, और इसका जो फॉर्मूला होता है बिल्कुल बेसिक है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो है अपना साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, एक फॉर्मूला तो हमने 2 टेन इनवर्स एक्स का क्या पढ़ा था, साइन इनवर्स 1 अपॉन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर,
और एक और इसी के साथ पढ़ा था हमने क्या कि टेन इनवर्स, ये x के रूप में था तो x के रूप में, इसको y के रूप में लिख लो, y इज इक्वल टू कोज इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। दोनों फॉर्मूले आपके बुक में है और हमने इसके सोल्व भी कर लिया था। ठीक है, तो क्या करना है कि इस वाले फॉर्मूले से तो इसकी वैल्यू तो मैं इससे निकाल दूं और इसकी वैल्यू यहां रख दूं, तो क्या आता है सोल्व करने के साथ ही बराबर टेन 1/2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह क्या लग दूं कि 2 टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, इसी के साथ कोज इनवर्स 1 माइनस एक्स वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह प्लस 2 टेन इनवर्स वाई। 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन लेते हैं अपने पास क्या आ गया 10 इन 1/2 इंटू 2 और अंदर हो गया 10 इनवर्स एक्स अपॉन 10 इनवर्स वाई। ठीक है, अब 2 से 2 तो हटा दो, क्या बचा अपने पास फॉर्मूला निकल के आया 10 10। ठीक है, और अंदर है अपने पास 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y। अब मुझे 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला पता है, क्या होता है कि 10 तो ये तो चलता ही रहेगा, ये है एक अपने पास 10 इनवर्स। ठीक है, अब आएगा देखो प्लस में है ना x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, यही अपना फॉर्मूला। 10 और 10 इनवर्स को हटा दो, क्या बचा अपने पास लास्ट में रिजल्ट कि एक्स वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये लीजिए और इसी के साथ हमारा आंसर आ गया। अब आप देखो एक्स वाई किससे कम होगा 1 से कम होगा, जो कि हम देख चुके हैं। और एक्स और वाई की कंडीशन किस पे रहेगी हमारे साइन पे, साइन की वजह से मोड पे आ गया, और वाई की कंडीशन किस पे जा रही है 1 प्लस वाई स्क्वायर पॉजिटिव नंबर की वजह से। ठीक है, क्योंकि 1 माइनस वाई स्क्वायर क्या हो जाता है इसको नेगेटिव कर देता है। तो ये 3 चीजें, और ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 8 और 9। नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 10 है ना, प्रत्येक का मान निकालना है। ठीक है, अब देखिए आप कि साइन इनवर्स साइन 2π/3। ठीक है, क्या यहाँ साइन इनवर्स साइन 2π/3, तो हमें पता है, हमें क्या पता है कि हमें ये पता है कि जो इसकी वैल्यू आएगी वो इसकी जो वैल्यू होती है 2π/3 है ना, ये किस में जाना चाहिए, साइन इनवर्स साइन को अगर x के बराबर करना है ना, सबसे पहले सॉल्यूशन एक प्रॉपर्टी होती है साइन इनवर्स साइन x कब बराबर होता है x के, जो x हमारा बिलोंग करता है वो कौन सी वैल्यू में होगा -π/2 से π/2 में। ठीक है, किस में रहेगा x हमारा -π/2 से π/2 में। ठीक है, तभी ये क्या होगा x के बराबर आएगा। अब और ये π/2 से -π/2 हम जानते हैं ये इसकी क्या है एक प्रिंसिपल वैल्यू में है ना, इसमें होना चाहिए। ठीक है, तो इसे इसमें लाना पड़ेगा, हमें इस तरह से लिखना पड़ेगा कि ये इसमें आ जाए, तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो है साइन इनवर्स है ना, और साइन अब देखें 2π/3 है ना, 2π/3 को मैं तोड़ता हूँ तो मेरे पास क्या निकल के आता है, मेरे पास निकल के आएगा पाई माइनस π/3 लिख सकता हूँ मैं है ना, क्या लिख सकता हूँ पाई माइनस π/3। ठीक है, अब पाई माइनस π/3 तो हमने पढ़ लिया है कि साइन है ना, क्या कि साइन अगर साइन का पाई माइनस थीटा होगा तो वो किसके बराबर होता है साइन थीटा के, है ना, ये किसका मल्टीपल है इवन मल्टीपल ऑफ π/3 है ना, सॉरी π/2 इवन मल्टीपल, यानी 90 का कौन सा गुणक समगुणक है ना, π/2 का समगुणक है ना। ठीक है, तो अब ये π/3 और ये किसके बराबर हो गया साइन थीटा के, और हम जानते हैं इसकी वैल्यू कहाँ जाएगी भाई, साइन थीटा चेंज नहीं हुआ ठीक है, पर इसका जो चिन्ह है यहाँ माइनस आता है प्लस आता है, ये किस में देखते हैं हम तो ऑल एस टी सी से, तो ऑल एस। अब सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है साइन पॉजिटिव, तो हमने पॉजिटिव ले लिया। ठीक, बस इसी को आगे बढ़ाते हुए हमारे पास अब लास्ट में आंसर ही आएगा, ये इससे क्या हो जाएगा साइन इनवर्स और साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं साइन थीटा। अब कट जाएगा आराम से, और π/3 भी क्या हो रहा है अपना वैल्यू में जा रहा है, तो आंसर निकल के क्या आया π/3। ठीक है, इसे प्रिंसिपल वैल्यू में लाना जरूरी था। नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन टेन इनवर्स 10 3π/4।
ठीक है, टेन इनवर्स टेन 3 पाई/4, बिल्कुल वही क्वेश्चन। और हमें टेन के लिए पता है, टेन के लिए क्या होगी कि जो ये इंटरनल एंगल है ना, उसे क्या करना पड़ेगा, उसे ओपन इंटरवल है ना, यहाँ ओपन इंटरवल चलेगा टेन के लिए, पाई/2 से पाई/2 के बीच में लाना है। तो सोल्व करते हैं, ठीक। तो टेन इनवर्स, अब क्या लिख सकता हूं मैं, टेन इनवर्स टेन को लिख मैं सकता हूं कि टेन पाई माइनस पाई/4, पाई माइनस पाई/4, क्या लिख सकता हूं मैं, पाई माइनस पाई/4। अब मुझे इसे बदलना है कि वही बात, यह क्या था, साइन पाई माइनस थीटा, तो यहां मेरे पास है साइन टेन, यहां मेरे पास है टेन पाई माइनस थीटा, ये किसके बराबर होगा, तो पाई का तो मल्टीपल है ये, तो टेन आएगा, ठीक है ना, टेन चेंज होता नहीं है, टेन थीटा हो गया। साइन कैसे देखते हैं, साइन हम यहाँ से देखते हैं, जैसे ऑल एस टी सी है ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव होता है, तो अपना ये नेगेटिव होगा, ठीक। बस आंसर आ गया। अब आंसर क्या कि टेन इनवर्स टेन, अब जो पाई/4 है वो माइनस में रहेगा, अब काट दो आप 10 से 10 और अपना आंसर निकल के आता है -पाई/4, ठीक है। इन वैल्यूज में यह ध्यान रखना है हमें कि यह वैल्यू इसकी प्रिंसिपल वैल्यू में आ जाए, ठीक। यहाँ पाई माइनस क्यों लिया, तो मैंने बता दिया आपको कि टेन पाई माइनस थीटा की वैल्यू टेन थीटा होती है, पर इसका जब साइन देखा जाता है तो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव आता है। यहाँ पाई थीटा होती है, यानी हर एंगल का माइनस करेंगे तो साइन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू नहीं बदलती, पर उसके जो चिन्ह होते हैं कि ये पॉजिटिव लेना है नेगेटिव लेना है, तो हम इसे OLSTC से निकालते हैं, ठीक है। अब लास्ट इसका क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आप, यहाँ क्या है मेरे पास 10 है ना, 10, और यहाँ दे रखा है साइन इनवर्स 3/1 3/5 है ना, 13, ये साइन इनवर्स 3/5, और इसी तरीके से कोट इनवर्स 3/2 है, ठीक है। और यहाँ बाहर है अपने पास 10, तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे करोगे, तो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए आप हल्का सा करना, ये साइन है ना, तो एक ट्राइंगल तो यहाँ बना लो और एक ट्राइंगल कोट के लिए बना लो, और दोनों को क्या कर दो 10 में बदल दो, है ना। जैसे अब साइन, अब मैं मेरे को पता है PBP HHB, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस किसकी वैल्यू होती है, साइन की, किसकी वैल्यू होती है, साइन की, है ना। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ है 3, हाइपोटेनियस की वैल्यू यहाँ है 5, तो ये दूसरी वैल्यू 4 निकल के आती है, यह हमें पता है 3 4 का स्क्वायर 5 के स्क्वायर के बराबर, ठीक है। इसी प्रकार से अब कोट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, है ना, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस कितना है, बेस है अपने पास 3, परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है 2, अब इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी √3 का स्क्वायर यानी 9, और 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 बराबर √13 आ गई, ठीक है। दोनों को 10 में बदलना है, तो दोनों की जो 10 की वैल्यू आप ये लिख लो, ये 10 इनवर्स हो जाएगा किसके बराबर, इधर तो हो जाएगा 3/4 के, और इधर हो जाएगा किसके बराबर 10 इनवर्स, इसको हटाए दो, याद करने का तरीका था, है ना, और इधर हो गया अपना 2/3, ठीक है। ये था तरीका, और ये किसकी वैल्यू चल रही है अपने 10 थीटा, और ये तो साइन का मैंने इसलिए बताया, और कोट का हम डायरेक्ट उल्टा करके भी निकाल सकते थे, पर कोट की जगह कोई और भी होगा ना, तब भी हम ट्रायंगल बनाकर ही करेंगे, इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया, ठीक है। साइन का हमने निकाल लिया, 10 का हमने निकाल लिया। अब एक फॉर्मूला है अपने पास, क्या कि 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y, क्या है कि 10 इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस XY, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है और अपना आंसर आ जाएगा। करते हैं, तो ये 10 तो ऐसे ही चलेगा, इसी अंदर आ जाएगा 10 इनवर्स, है ना। अब 10x की जगह है अपने पास 3/4, ठीक, प्लस 2/3 और 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3, ठीक। सोल्व कीजिए, ये 2 से ये 2 बार और ये 3 से 3 बार, नीचे ऊपर का सोल्व करते हैं पहले कि 10 इनवर्स, है ना, तो ऊपर क्या बचा अपने पास, ऊपर है लसा ले लीजिए, कितना हो गया 12, ठीक है, ये हो गया 9
प्लस 8 और नीचे आ जाएगा अपने पास 2 प्लस में 2 और 2 और माइनस का 1। ठीक है, 2 और माइनस के 1 सोल्व करते हैं। तो देखो ये 2 से ये तो 16 बार कट गया, नीचे 1 है ही सही, कोई दिक्कत है नहीं। तो ये 6 बार है ना, कितनी बार 6 बार। तो ये हो गया 10 इनवर्स 17/6। ठीक है, 10 इनवर्स हटा दो, कितना बचा अपने पास आंसर 17/6 अपना करेक्ट आंसर रहेगा। क्या किया, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बाहर जो दे रखा है उसके अंतर जो दे रखे हैं वो अलग अलग हैं, तो उन्हें कन्वर्ट कर लीजिए किसके, बाहर वाले ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में। और कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो बिल्कुल ट्राइंगल बनाकर आप वैल्यू चेंज कर सकते हैं। और वैल्यू चेंज करने के बाद अपने पास आंसर आ गया क्या, 17/6। ठीक है, तो इस तरीके से हमने तीनों क्वेश्चन हल कर लिए। तो नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, यहाँ दे रखा है हमें कोज इनवर्स कोज 7π/6 का मान होगा। ठीक है, बड़ा सा एंगल दे रखा है हमें, दे रखा है कि कोज इनवर्स कोज 7π/6 का मान। अब हमें पता है कोज के लिए जो वैल्यू आती है वो क्या आती है हमारी, कि 0 से पाई के बीच में आता। ठीक है, तब तो हमें ये क्या कर देते, डायरेक्ट 7π/6 आंसर मान लेते। पर मान लो आपने 7π/6 लगा दिया तो वो गलत होगा। क्यों, क्योंकि ये 0 से पाई के बीच में नहीं है, क्योंकि 7 यानी कहीं ना कहीं पाई से ज़्यादा वैल्यू इसकी आ रही है। आप डिवाइड करके देख लो, तो हमें इसे कहाँ लाना है, 0 से पाई के बीच में लाना है। ठीक है, बी, सी और डी तीन ऑप्शन है। बढ़ते हैं आगे, तो हमें एक प्रॉपर्टी पता है, क्या है, कोज 2π-θ। क्या लिखा मैंने, कोज 2π-θ। ठीक है, कोज 2π-θ जो कि बराबर होता है किसके, कोस थीटा के। न नेगेटिव का झंझट न पॉजिटिव का, क्योंकि ऑल एस टी सी है ना, ये तो 2π की वजह से एंगल यानी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो नहीं बदलेगा। और ये जो 2π-θ यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक, इसे यूज करना है और आंसर हमारा मिल जाएगा। कैसे यूज करेंगे, क्योंकि अब मुझे 2π-θ के रूप में वैल्यू रखनी है, जो कि मेरी वैल्यू क्या कर दे, ये कोस थीटा के बराबर कर दे। तो क्या लिखूंगा कि कोज इनवर्स, ठीक है, कोज इनवर्स कोज, अब इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 2π माइनस, कितना माइनस करोगे मेरे पास क्या आ जाए, 7π/6 आ जाए। तो 2π माइनस में 5π/6 कर दूं, क्या कर दिया मैंने, 2π माइनस 7π/6 ये वैल्यू लानी है। तो आप देखो 2π माइनस 5π/6 कर दे, इसका एलसीएम लेते ही वही यहाँ हो जाएगा कितना, 6 दूनी 12, 12 में से 5 घटाएंगे तो 7, 7π/6 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब कितना आ जाएगा, 7π/6। ठीक, तो अब इसको क्या लिख सकता हूं मैं, cos 2π-θ। ये हो गया कोज इनवर्स cos 2π-θ कितना हो जाएगा, cos थीटा है ना, जो कि प्रॉपर्टी का यूज करिए। तो ये हो गया 5π/6। ठीक, cos से cos हट गया और क्या आंसर आ गया 5π/6, और यही हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आया निकल के, ऑप्शन बी। ठीक, क्या किया, एक प्रॉपर्टी का यूज किया, जैसे पिछले वाले सवाल हम किया था हमने कि क्या, कि cos π-θ cos 2π-θ यानी पाई के फॉर्म में, पाई के मल्टीपल के रूप में जब एंगल है तो बदल नहीं रहे। साइन के लिए हम जानते हैं कि ऑल एसटीसी का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 14। अब हमें दिया गया है कि साइन पाई, लिख लेते हैं एक बार, ये अपना साइन और इसके साथ π/3। ठीक है, एंगल है ये, और साइन इनवर्स 1/2 और इसको क्लोज कर रखा है, ये पूरा क्लोज हो रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक है ना, ये पूरा एक एंगल है बनेगा किसका, साइन का। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, निकालते हैं वैल्यू। तो सबसे पहले सोल्व करते हैं साइन इनवर्स -1/2 को। अब साइन इनवर्स -1/2 यानी जो साइन का वैल्यू होती है, जो साइन के जो y की वैल्यू आती है वो डोमेन रेंज में आती है, तो वो आती है अपने -π/2 से π/2 है ना। और जबकि -1/2 किस कब रहती है वैल्यू, माइनस साइन इनवर्स -1/2 कब रहती है वैल्यू, तो देखो थीटा पे तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाया कितना हो गया, -π/6 पे, कितने पे, -π/6 पे। ठीक है, किस पे वैल्यू रहेगी साइन की, -π/6,
तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी अपने पास, -π/6। क्या निकल के आएगी, -π/6। तो हमारे पास आ गया क्या, हमारे पास आ गई sin π/3 -π/6। क्या निकल के आएगी, π/3 -π/6। ठीक है। अब ये माइनस और ये भी माइनस, तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, इतना कर लेंगे। अब क्या हो गया, जोड़ देते हैं, तो जोड़ने पर आ गया अपने पास साइन। ठीक है, साइन और जोड़ो इसको तो हो गया 6 कर दे ये 2π + π। ठीक है, और अपने पास ये निकल के आ गया साइन 3π/6, और इसको सोल्व कर देंगे तो अपने पास हो गया साइन π/2, और साइन π/2 की वैल्यू 1 को ऑप्शन है अपना डी, और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। कर लिया, बिल्कुल आसानी से हो गया। बस एक चीज़ थी, ये हमें पहले सवालों में हम कर भी चुके हैं, तो आराम से हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। बड़े आराम से करते हैं इसको भी। देखिए क्या दे रखा है कि टेन इनवर्स क्या है अपने पास, टेन इनवर्स √3 माइनस कोट इनवर्स माइनस का √3 दे रखा है ना। देखो अगर ये टेन इनवर्स एक्स है, ये क्या है, टेन इनवर्स एक्स, और ये यहाँ है कोट इनवर्स -1/√3, है ना। तो एक प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं, कौन सी, आप ध्यान रखो इधर। क्या कर सकते हैं कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स वाई बराबर क्या होता है, π/2 होता है। क्या होता है, π/2 होता है। पर वो क्या होता है जब यहाँ टेन होता या कोट होता। ठीक है, पर यहाँ क्या है अपने पास, नेगेटिव। तो आप या तो उस डायरेक्शन में जाओ, तो यहाँ क्या लाओ, पहले पॉजिटिव लाओ। यहाँ पॉजिटिव कैसे लाएंगे, तो यहाँ पॉजिटिव लाने के लिए कोट इनवर्स हम जानते हैं खुद भी क्या होता है, एक प्रकार से हमारा ओड फंक्शन होता है, तो यानी पॉजिटिव हमसे नहीं बन पाएगा। दूसरी वैल्यू, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि हमें टेन इनवर्स की वैल्यू √3/2 कब आती है, डायरेक्ट वैसे कर लें। कैसे करें कि टेन इनवर्स है ना √3 माइनस कोट इनवर्स -√3, इनकी वैल्यू डायरेक्ट रख देते हैं। तो टेन इनवर्स का तो मुझे पता है, ये किसकी वैल्यू 60 है ना, ये किसकी वैल्यू है 60, तो इसका क्या हो जाएगा π/3। ठीक है, 60 के लिए π/3। ठीक, और दूसरी वैल्यू कोट इनवर्स की। अब कोट इनवर्स क्या हो रहा है, रूट है ना, माइनस का रूट। अब देखो कोट इनवर्स माइनस में जा रहा है, तो हम जानते हैं कि कोट की जो वैल्यू होती है ना, क्या होती है, 0 से पाई के बीच में होती है, 0 से पाई के बीच में होती है, और π/2 को हटा देते हैं। तो इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लानी है, 0 से पाई के बीच में, यानी इसको मेरे को पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो माइनस कोट है ना, कोट 10 का क्या। ठीक है, ये तो हमें पता है। अब कोट का देखिए, अब कोट इनवर्स माइनस, अब तो माइनस के लिए हम इसकी वैल्यू जानते हैं कहाँ होती है। देखो कोट इनवर्स √3 की वैल्यू याद करो पहले तो। √3 के लिए जहाँ ये √3 है उसके अपोजिट, यानी ये π/6 पे होगा, है ना। अब माइनस है तो ये माइनस की वैल्यू, पर ये माइनस की वैल्यू किस में नहीं आ रही, π/6 0 और पाई के बीच में नहीं है ना, π/6 0 और पाई के बीच में नहीं है। हमने ऐसे सवाल सोल्व किए हैं, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ क्या, कि इसकी वैल्यू आती है π-π/6। क्या हो जाएगी, π-π/6। ठीक है, अब आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं हमारे पास आ जाती है π/3 माइनस पाई और प्लस π/6। जैसे सोल्व करेंगे ये हो गया 6 2π -6π और ये प्लस का पाई। देखो पाई प्लस माइनस सोल्व करते हैं, हमारे पास क्या आ गया कि -3π/6, और जैसे ही क्रॉस करेंगे तो माइनस का π/2 आंसर निकल के आता है, जो कि ऑप्शन बी रहेगा, और यही हमारा आंसर है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाता है। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जो कि आपके विविध में प्रश्नावली में, तो उनको कर लेते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम केवल आपके विविध प्रश्नावली को सोल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल हम नेक्स्ट में देखते हैं एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है अपने पास एग्जाम्पल 6, देखते हैं इसे। हम ऐसे सवाल कर चुके हैं
तो एग्जाम्पल करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी हमें। क्या दे रखा है, सॉल्यूशन देखते हैं कि साइन इनवर्स है ना, साइन 3π/5 का मान होगा, मान ज्ञात करना है। ठीक, तो हम पढ़ चुके हैं क्या कि साइन इनवर्स साइन x बराबर x होता है कब, जब x किस में आ जाए, x आ जाए अपना -π/2 से π/2 के बीच में। ठीक है, इसी प्रकार से कोज इनवर्स कोज x के बराबर होता है जब x होगा, कब होगा, x हमारा आ जाए किसमें, 0 से पाई के बीच में। इसी प्रकार से आप टेन का ले लो, सेक का ले लो, कोसेक का ले लो, कोट का ले लो, किसी का भी ले लो, उसकी वैल्यू अगर वो इन्वर्स में पहले है, बाद में अंदर उसी फंक्शन को लिया गया है ITF को, और वैल्यू x के बराबर आ रही है, तो वो x किस में हो, उसकी डोमेन में हो। ठीक है, उसके डोमेन में हो, तो तभी ये फॉर्मूला सही होता है। अब यहाँ क्या है हमारे पास है यहाँ साइन इनवर्स साइन 3π/5। अब इसको मैं क्या कर दूं, 3π/5 के बराबर कर दूं, जो कि मेरे पास फॉर्मूला दिया हुआ है। पर यहाँ क्या है, 3π/5 बिलोंग कर रहा है क्या, किसमें, π/2 -π/2 से π/2 में। तो आप कहोगे कि ऐसा नहीं हो रहा, क्या नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं कर सकते हम, है ना। तो क्या करें, तो हमें एक ऐसा एंगल ढूंढना पड़ेगा जो क्या हो, -π/2 से π/2 के बीच में हो, और साथ ही उसके ढूंढने के बाद साइन इनवर्स, साइन जो है, साइन का कोई मान न बदलता हो। ठीक है, तो करते हैं। तो सबसे पहले क्या करता हूं मैंने साइन इनवर्स, ठीक है, साइन इनवर्स, और ये साइन अपना, और इसको मैंने लिख लिया क्या, या तो पाई के फॉर्म में लिख लो या 2π के फॉर्म में लिख लो, है ना। मैंने यहाँ लिख दिया क्या कि पाई माइनस, क्या कर दिया, पाई माइनस 3π/5। ठीक है, ये लिख दिया, क्या लिख दिया मैंने, पाई -3π/5। अब ऐसा क्यों लिखा, तो आप एक प्रॉपर्टी हमें पता है क्या, कि साइन पाई माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा के, किसके बराबर है, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है। हम इसे सोल्व करते हैं। देखो सबसे पहले तो ये अपना 0 और ये पाई, यानी एंगल किस में जा रहा है, सेकंड में, सेकंड क्वाड्रेंट में ना। अब पाई, तो यानी यहाँ से, तो ये पाई का मल्टीपल है, इसलिए तो साइन तो आएगा ही सही, है ना, और सेकंड क्वाड्रेंट में चल गया है, जिसके लिए पॉजिटिव, इसका जो चिन्ह है वो पॉजिटिव आएगा। ठीक, इन दोनों की वजह से ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब जो वैल्यू निकल के आएगी मेरी, साइन पाई माइनस थीटा किसके बराबर होगा, साइन थीटा के, तो यानी ये किसके बराबर हो गया मेरा, आप यहाँ देखोगे कि साइन पाई -3π/5 ये बराबर किसके, साइन 3π/5 के। यही तो है ना, यही तो दिया गया था मुझे, तो मैंने कुछ ज़्यादा चेंज नहीं किया। नेक्स्ट सोल्व करते हैं। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स, ठीक है, और ये हो गया मेरा साइन, और इसको कर देते हैं 2π/5। ठीक, अब साइन से साइन इनवर्स को हटा दो, क्यों, क्योंकि मेरा 2π/5 है, वो किस में है, -π/2 से π/2 के बीच में जा रहा है। कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से π/2 के बीच में हो रहा है। ठीक, तो मैं क्या लिख दूंगा, 2π/5, और ये बिलोंग कर रहा है किसमें, -π/2 से π/2 में, और यही मेरा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। ठीक है, तो इन तरह के सवालों में हमें ध्यान रखना है कि जो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू में कोई एंगल है, कोई कोण है, वो अपनी प्रिंसिपल वैल्यू में आ रहा है या मुख्य मान में आ रहा है या नहीं आ रहा है। इस तरीके से हम यहाँ सवाल करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं रखते हैं, और इसके पास अपने मिसलेनियस एक्सरसाइज बचती है, विविध प्रश्नावली, जिसके क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और नेक्स्ट क्लास आपको जल्दी मिल जाएगी। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस वगैरह सब अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगती हो तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आप अपने डाउट्स वगैरह हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए, और साथ के साथ ही आप अपने दोस्तों तक इसे शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। आप लोगों ने मुझे सुना है, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।